मुल्क हमारी जान, हम पाकिस्तानी और हमारा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन इफ्तिताही सेशन जारी। दुनिया भर से शराकत की आमद। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। चेयरमैन सेनेट भी कन्वेंशन से इफ्तिताही खिताब करेंगे। SIF की जानिब से शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में मंदूबीन की तकारीर भी होंगी। वज़ीर आज़म कल वज़ीर आज़म हाउस में शुरा को इशाया भी देंगे। हुकूमत किसी उसूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान आकर सियासत करे। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। हमारे दीन में है फितने से डील करने से मना किया गया है। इनको बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। मजीद कहा, ईरान में पेश आने वाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। हमारा सिफारत खाना लोगों से मुकम्मल ताउन कर रहा है। जिन्होंने भी ये किया है ईरानी हुकूमत उन्हें मुकम्मल सजा देगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। मुखलिसाना मशवरे हैं। अफगानिस्तान दीगर तंजीमों के हाथ इस्तेमाल ना हो। हमें हमसाये के तौर पर हमेशा रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान पर मुनहसर है। अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान अबूरी हुकूमत को कहा है कि दोहा मुआहिदे पर अमल करें। मजीद कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को मादनियात के ख़जाने अता किए हैं। बेलारूस के साथ कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। अमरीकी वफ्द में जैक बर्गमैन, थॉमस सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक मुफादात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी कानून साजों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पायदार शिराकत को तस्लीम किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ 2 तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में IT के शोबे में तरबियत और कानून ताउन के MOU पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत की अपील पर उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कोट लखपत जेल इंतजामिया के तवस्सुत से जारी किया। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत करेंगे। मुल्जिमान को फ़र्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज़ात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI रहनुमाओं को तलब कर लिया। हमाद अजहर, वकास अकरम, आलिया हमजा, मोहम्मद कामरान और फारूक हबीब को तलबी का नोटिस जारी। रहनुमा आज FIA साइबर क्राइम विंग में JIT के रूबरू पेश होंगे। फाइनेंशियल गैप को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, कॉरपोरेट सेक्टर से राब्ते में है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया बता नहीं सकते। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर बढ़ गया था। रवां साल जून तक 4 से 5 अरब डॉलर माहाना तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 21,797 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,106 मजीद कर्जों की इजरा के लिए मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने कहा, हर नया बनने वाला घर देख कर होने वाली खुशी में लफ्ज़ों को बयान नहीं कर सकते। टारगेट पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से गुफ्तगू। दहशतगर्दी की हालिया लहर और सदबाब के लिए किए गए इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। चीन के बाद कनाडा का भी तिजारती जंग में अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली का कहना है, अमेरिकी मसनूआत पर $60 बिलियन का टैरिफ लगा रहे हैं। यूरोप समेत पूरी दुनिया को अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने चाहिए। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका पर सबसे ज़्यादा जवाबी टैरिफ आयद किए। ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमेरिकी अवाम को भी बोलने की ज़रूरत है। चीन जैसे तिजारती हरीफ मुल्क के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन ख़त्म हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। ख़ास तौर पर चीन टैरिफ से नहीं बचेगा जो हमसे बुरा सलूक करता है। अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीकी कस्टम्स ने कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत को बाहमी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया था। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी हो गए। हौसी रहनुमा का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने सना के इलाके बनी मतर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी तैयारों ने सादा और हुदैदा को भी निशाना बनाया। हमलों में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। उधर यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, मकबूजा बैतुल मक़दस में ख़तरे के सायरन बजने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले के ख़तरे पर तेल अवीव का बिन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का यमन से फायर किए गए 2 मिसाइल मार गिराने का दावा। रूस का यूक्रेन के शहर सोमी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 117 जख्मी हो गए। जख्मियों में 15 बच्चे भी शामिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल से सोमी यूनिवर्सिटी के करीबी इलाके को निशाना बनाया। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह हुई। ज़ेलेंस्की ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया। आलमी बरादरी से रूस के खिलाफ सख्त रद्द अमल का मुतालबा। कहा, बगैर किसी मजबूत दबाव के रूस जंग को जारी रखेगा। मुज़ाकरात कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स और फ़ज़ाई बमबारी को नहीं रोक सकते। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल का वाक़या, मकतूलीन की लाशें ताहाल पाकिस्तान मुंतकिल न हो सकी। गम से निढाल लवाहिकीन का अपने प्यारों के मैयतों का इंतज़ार। इलाके में हर आँख पुरनम, मकतूलीन के वुरसा की दुआएं। हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतों की वापसी का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक हादसे में एक और शहरी की जान चली गई। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में भी तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रात भर छापे, 7 डंपर जब्त, 142 के खिलाफ भारी जुर्माने। शार फैसल पर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार कर फरार होने वाला डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। ड्राइवर के फरार की वीडियो 2 रोज़ कबल वायरल हुई थी। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ डट गई। नहरों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को जलसे का ऐलान।
टंडोजाम में जलसे से खिताब करते हुए फरियाल तालपुर बोली, दरियाए सिंध पर नहरें कभी नहीं बनने देंगे, ये सिंध के अवाम की जिंदगी का सवाल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर समझौता नहीं करेगी। नई नहरें सिंध के अवाम के लिए जीने मरने का मसला है। अगर हमसे पीने का पानी छीन लोगे तो क्या आप हमें प्यासा मारोगे? अगर आप हमसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? निसार खोड़ो ने कहा, दरियाए सिंध का पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सिंध और पंजाब का झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे हुक्मरान अपने मफादात के गुलाम बन चुके अमरीका को कहना चाहते हैं बहुत हो गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हो। उम्मत मुस्लिमा को सैलाब की तरह उमड़ कर आना होगा। जबरी तौर पर किसी भी मुल्क में किसी और को आबाद नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में मिलियन मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने यकजहती गजा मार्च से खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ डट जाएं। मुल्क की 2 अहम इकाइयों में बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल ताख़ीर का शिकार। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डाली जाने लगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात मुसलसल नज़रअंदाज। 10 साल में बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जा सके। 92 न्यूज़ ने अहम मामला अवाम के गोश गुजार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ख़जाना में अरबों की बेकायदगियाँ भी बेनकाब कर दी। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की ठन गई। एप्टमा का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर तंजीमें स्कीम बहाल रखने की हामी। ईरान के साथ जौहरी तनाज़े को सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कहते हैं, सफारतकारी नाकाम हो गई तो अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी तो बहुत दूर तक जाएंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ओमान में ईरानी सफारतकारों से राबते अच्छा आगाज़ है।